नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे कि जितनी भी और हीलिंग टेक्निक्स हैं उन सभी में रेकी हीलिंग ही क्यों सबसे बेहतरीन पद्धति है। साथियों, जहाँ पर रेकी की बात की जाती है, रेकी को सीखना बहुत ही सरल होता है। बहुत ही आसानी से हर कोई व्यक्ति इसे सीख सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर वो अनपढ़ हो, तब भी रेकी आसानी से सीखी जा सकती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, रेकी दो शब्दों से मिलकर बना है। रे, इसका अर्थ होता है यूनिवर्सल और की का अर्थ होता है एनर्जी। तो रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसे हमारे वेदों में प्राण ऊर्जा का नाम दिया गया है। चाइना में इसे ची एनर्जी कहा जाता है। चाहे इसे कुछ भी कहा जाए, पर जो इसका नाम है उसी के अनुसार इसका काम होता है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो हमारे आसपास के वातावरण में जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो सब रेकी ही है। जो आपको वायु से ऊर्जा मिलती है वो रेकी एनर्जी है। जो आपको सूर्य से हीलिंग एनर्जी मिल रही है वो भी रेकी है। रेकी आपकी कॉस्मिक एनर्जी है। पूरे ब्रह्मांड में जो सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है वो सभी रेकी ऊर्जा ही है। साथियों, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर को हमारे 7 चक्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। हमारे मुख्य 7 चक्र होते हैं जो कि सिर के ऊपरी भाग से लेकर हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं और सबसे आखिरी मूलाधार चक्र तक ये 7 चक्र स्थित होते हैं। इन्हीं चक्रों के द्वारा ब्रह्मांड से हमारा शरीर ऊर्जा लेता है। इस तरीके से हम इन 7 चक्रों के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट रहते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं उनके ये 7 चक्र खुल जाते हैं और वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जो लोग इस बारे में जानते नहीं हैं, बिल्कुल अनजान हैं, वो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बहुत कम मात्रा में ले पाते हैं। साथियों, जब आपके 7 चक्रों के माध्यम से ये ऊर्जा आपके शरीर में पहुंचती है तो आपके शरीर की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब खत्म होने लगती हैं। आपके चारों तरफ जो आभा मंडल है वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। रेकी थेरेपी में, रेकी हीलिंग में यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक रेकी चैनल, एक रेकी हीलर अपने हाथों से किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो हीलर है वो इस ऊर्जा को खुद से दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ब्रह्मांड की ये ऊर्जा इसी रेकी हीलर के द्वारा ग्रहण की जाती है और दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। मतलब जो हीलर होते हैं वो एक चैनल की भांति व्यवहार करते हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, इसमें किसी तरह के विचारों का उथल पुथल नहीं होता, तब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपका संबंध बन जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि ध्यान की अवस्था में आप यूनिवर्सल एनर्जी से, जिसे हम रेकी एनर्जी कहते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। साथियों, रेकी हीलिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे शक्तिपात या अट्यूनमेंट कहा जाता है। तो जो अट्यूनमेंट होता है वो किसी रेकी हीलर के द्वारा किया जाता है। जो रेकी मास्टर्स होते हैं वो किसी व्यक्ति के आभा मंडल पर काम करते हैं और उसके 7 चक्रों को खोलने का काम करते हैं और उसकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसके बाद
जब वो व्यक्ति 21 दिन तक लगातार खुद की हीलिंग करता है तो उसके ये सातों चक्र खुलने लगते हैं और वो हमेशा वातावरण से अपना एनर्जी एक्सचेंज करता रहता है। यदि हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे सातों चक्र खुलने लगते हैं। इसके अलावा यदि हम उपवास आदि रखते हैं तो भी हमारी रेकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। रेकी आपकी कल्पना से होने वाली हीलिंग होती है। इसमें रेकी हीलर अपने हाथों से जब एनर्जी देते हैं तो शरीर के उस भाग तक एनर्जी पहुंचती है जहां एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी है तो रेकी का फ्लो अपने आप उस बीमारी वाली जगह पर होने लगता है। साथियों, शुरू में इस हीलिंग में सबसे पहले हम चक्रों की हीलिंग करते हैं। चक्रों की कोई भी व्यक्ति अपने आप हीलिंग कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको रेकी ही सीखनी होगी। रेकी सीखने से आप बेहतरीन तरीके से हीलिंग कर पाते हैं। इसलिए रेकी सीखना, कम से कम रेकी का पहला लेवल आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो साथियों, आप जब रेकी सीख लेते हैं, इसमें जब आप आगे के लेवल सीखते हैं तो आपको सिंबल्स भी मिलते हैं। ये सिंबल्स क्या हैं? ये भी एनर्जी के सेंटर होते हैं। इनसे रेकी एनर्जी को कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि हीलिंग किस उद्देश्य के लिए की जा रही है। जैसे जैसे आपकी चेतना जैसे जैसे काम करती है वैसे वैसे आपकी हीलिंग होती है। मतलब आप जैसे किसी मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं तो मंत्रोपचार के द्वारा उसमें प्राण डाले जाते हैं। इसी तरह से जब सबसे पहली बार आपका अट्यूनमेंट होता है तो आपके चक्रों पर काम किया जाता है और फिर जब आप जो भी इंटेंशन करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, वहीं पर आपकी हीलिंग होने लगती है। यदि आपकी इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है तो आपकी हीलिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है। यदि कोई रेकी हीलर अपने आप को नकारात्मक ऊर्जाओं से घेर ले, वैसे ऐसा होता नहीं है। रेकी के ध्यान में सभी रेकी हीलर्स अपने आप को सकारात्मक रखने का प्रयास करते हैं। पर मान लो किसी कारणवश अपनी इंद्रियों पर वश ना हो पाए और कोई रेकी हीलर क्रोध वगैरह करता है तो उसकी हीलिंग पावर कम होने लगती है। तो जो भी हमारे नकारात्मक भाव होते हैं, इनसे हमको मुक्त होना चाहिए, जिससे कि हम खुद की हीलिंग कर सकें। रेकी के पहले लेवल में आपको खुद की हीलिंग कैसे करनी होती है ये सिखाया जाता है। तो चाहे आप कुछ सीखें या ना सीखें, रेकी हीलिंग का पहला लेवल आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और उसके बाद आप खुद देखिए कि किस तरह से आपका शरीर एक शेप में आने लगता है, आपके कैसे बिगड़े काम बनने लगते हैं और हर कोई आपकी तरफ कैसे आकर्षित होने लगता है। तो साथियों, मेरी आपसे विनती है कि आप रेकी का पहला लेवल मेरे साथ आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर कीजिए और अपनी हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। धन्यवाद।